बताइएगा। इसमें भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प कौन सा है? कमेंट करेंगे। सर मेरी हिंदी बहुत खराब थी, अब बहुत अच्छी हो गई है, 19 सही हो जाते हैं। बहुत बढ़िया जी, फाइनल। लव यू मेरे भाई रियाज अंसारी जी, बहुत बढ़िया। कह रहा दिन है, परिवार है, घर है, बुढ़ापे। तो यहां दिन क्या है बच्चे? दिन जो है ये आपका जातिवाचक है, क्योंकि दिन तो बहुत सारे हैं, ठीक है। और वैसे दिन जो है ये विशेषण भी होता है आपका, कुछ चीजों में विशेषण भी होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कह रहा परिवार क्या है बच्चे? समूहवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है। और घर क्या है बच्चे? घर जो है जातिवाचक संज्ञा। अब देखो, और ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। भाववाचक संज्ञा क्या है बच्चे? ये वाला है। भाववाचक संज्ञा क्या है? बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है, डी वाला आंसर राइट होगा। और इसको पढ़ के भी कर सकते हो कि बुढ़ापे में इंसान एकदम बच्चा बन जाता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे बुढ़ापे में इंसान एकदम बच्चा बन जाता है। डी वाला आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। सभी लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा कि तौबा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कोई बताएगा? ये आपका मुहावरा है और पूछ रहा है तौबा करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? संदेह होना, नुकसान पहुंचना, निरर्थक सद, भविष्य में किसी काम को ना करने की प्रतिज्ञा करना। जल्दी जल्दी बताएंगे। विनय भैया, आतंकवादियों के प्रेम कहानी नहीं होती। अच्छा, आतंकवादियों की प्रेम कहानी नहीं, तो प्रेम कहानी का आतंकवादियों को रिया करना मूर्खता होगी। हाँ, आतंकवादियों की प्रेम कहानी नहीं होती है, वो अलग बात है, ठीक है। अभी तो क्लास में हूं, मैं क्लास के बाद बात करूंगा। चलो जी, आंसर करो सभी के सभी, स्पीड थोड़ा सा बढ़ाइएगा। संदेह होना, नुकसान पहुंचाना, निरर्थक व्यक्ति, या फिर तौबा करना, भविष्य में किसी काम को करने की प्रतिज्ञा करना, तौबा करना, ना करने की प्रतिज्ञा करना। डी आंसर राइट होगा। चलिए, दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प त्रुटियुक्त हैं जबकि एक सही है। उस सही विकल्प का चयन करें। त्रुटियुक्त कौन सा है आपको बताना, सॉरी त्रुटियुक्त नहीं है, कह रहा जबकि एक सही है। जो सही है उसका बताइएगा। तो जो इसमें से शुद्ध वाला है उसको आपको छांट के निकालना है। वह वो खाना खा के, अब देखो वाह है और वो है, तो यार दो एक साथ सर्वनाम गलत हो गया। वह तो खाना खाकर दूध पी के सो, वह तो खाना खाकर और दूध पी के सो, तो यहां तो खाली सो है, तो यहां पे खाली सो है, ये घट गया। अब कह रहा पीकर सो गया, पीकर सो गया। वह तो खाना खा के और दूध पीकर सो गया, वह तो खाना खाकर और दूध पीकर सो गया। आप क्या बोलोगे? आंसर करके बताओ। तो आप कहोगे विनय भैया खा के नहीं होगा यहां पे, वह तो खाना खाकर और दूध पीकर सो गया, ये बात सही हो जाएगी। पहले खाना खाया फिर दूध पिया, तो पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किया गया है। क्लियर है सभी को? चुलबुल जी क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया हो जी। प्रद्युम्न भाई साहब, प्रद्युम्न जानते हो किसका नाम है? प्रद्युम्न लिखा है, अच्छा परिद्युम्न। वैसे प्रद्युम्न होता तो ये कामदेव जी का नाम हो जाता। निम्नलिखित वाक्यों में, अच्छा हाँ, किसी का मेरे पास कमेंट आया था, मैसेज आया था मेरे पास, नाम तो नहीं पता है मुझे, याद नहीं है। कह रहा था विनय भैया मुझे तत्सम तद्भव में बड़ी दिक्कत आ रही है। तत्सम एंड तद्भव, इसकी बड़ी शानदार सी चीज बताऊं मैं आपको। इस समय आपको जानते हो क्या करना है? कुछ नहीं करना, बहुत हार्ड पे नहीं जाना। जितना इजी इजी है ना तत्सम तद्भव, इजी बोले तो जैसे इमली हो गया, आम हो गया, आंवला हो गया, ठीक है ना, श्यामल हो गया, ऐसे ऐसे शब्दों को बढ़िया से याद कर लेना। ईंट है, ठीक है ना, दाढ़ी है, जो मैंने कराया है उसमें इजी इजी शब्द जितने हैं पकड़ लेना, उनको अच्छे से याद कर लेना, क्वेश्चन वहीं से छपेगा। सिटी एग्जाम कब आएगी? सिटी एग्जाम या तो आज रात में या कल तक आ जाएगी। तो श्यामल सा आदमी जिसके चेहरे पर भद्दे दाग थे, तद्भव इसका बताना क्या होगा? कालिमा होगा, सांवला, काला, या अंधेरा होगा। तो अंधेरा का तत्सम क्या होता है? बोलो सर, अंधेरा का तत्सम अंधकार होता है, ध्यान रखिएगा। और सांवला का तत्सम श्यामल होता है, श्यामल होता है। इसलिए जो आंसर करेंगे वो क्या करेंगे? बी वाला आंसर राइट करेंगे। बोलो क्लियर है क्या सभी को? जल्दी जल्दी। 150 लगा डाला, क्या बात है। देखो आपके सामने ऐसे महाभाव हैं जिन्होंने कितने 250 मॉक टेस्ट मारे हैं। 250 मॉक, समझ लो 250 मॉक का मतलब जानते हो? पूरा कुछ नहीं बचा इनके, अब पूरे ही खत्म कर डाला। चलिए, उड़ीसा से हैं, कोई बात नहीं, इस बार अच्छे से मेहनत करो। नाम कमाना, अब आपको नाम कमाना है, ये याद रखिएगा। तो नाम कमाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? यश प्राप्त करना, वंश चलाना, बहुत अमीर हो जाना, बहुत कुख्यात होना। तो कुख्यात होना मतलब बदनाम होना, बहुत कुख्यात होना मतलब बदनाम हो गए हैं आप, बदनाम हुए हैं, ठीक है ना, बदनाम होना एक तरीके से। और कह रहा भैया वंश चलाना मतलब परिवार चलाना अलग हो गया। नाम कमाना मतलब यश प्राप्त करना, फेमस होना, प्रसिद्ध होना। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा कि आप क्या हो रहे हो बच्चे? प्रसिद्ध हो रहे हो। अच्छा, देखा नहीं होगा सुमित जी इसलिए, और देखा होगा तो बिजी हूंगा इसलिए नहीं कर पाया हूंगा रिप्लाई। देखो यार एक बात बताऊं, आप देखते हो हजारों बच्चे पढ़ते हैं, सबके पास मेरा नंबर है, ठीक है,
और आपको पता है डेली बेसिस पे 500 से 1000 के बीच में मेरे पास मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे। अब इनको मैं रिप्लाई देता हूं, लेकिन एक साथ रिप्लाई मिलना मुश्किल है और मेरे पास कोई ऐसी टीम नहीं है जो रिप्लाई दे, मैं खुद रिप्लाई देता हूं, आप लोग ये सब जानते होंगे। अब अकेला बंदा क्लास भी लेता है, रिप्लाई भी देता है, समय लगता है। ठीक है, कह रहा कि मेरे मकान का जो कार्य आगामी समय में चल रहा है वह सही नहीं चल रहा है। आगामी का विगत होगा, विगामी होगा, आगत होगा, द्रुतगामी होगा। द्रुतगामी का मंदगामी करेंगे। मंदगामी मतलब धीरे चलने वाला, द्रुतगामी मतलब तीव्र चलने वाला। आगत का क्या हो जाएगा बच्चे? अनागत होगा। आगत का मतलब आया हुआ, अनागत जो नहीं आया है। विगामी होगा नहीं, विगत जरूर हो जाएगा। विगत का मतलब बीता हुआ, आगामी मतलब आने वाला। तो यहां पे आगामी का क्या हो जाएगा मेरे भाई? आगामी का विगत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है सभी को? वेरी गुड। अगला कह रहा कि बच्चे ग्रीष्मावकाश में घूमने जाएंगे, इसका विलोम क्या होगा बताइएगा? ग्रीष्मावकाश का विलोम, ये 2024 का क्वेश्चन लिया गया है। देखिए गर्मी का अगर आपको करना है तो क्या कर देंगे? गर्मी का शीत कर दीजिएगा, शीतल कर दीजिएगा, सर्दी कर दीजिएगा। तो गर्मी का क्या करिएगा? सर्दी कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ, गर्मी का सर्दी कर दीजिएगा। उसके बाद क्या बोलते हैं, वर्षा काल, शीतावकाश, फाल्गुन, तो गर्मी का सर्दी, और उसके बाद क्या बोलते हैं, फागुन माह हो गया, अलग हो गया। ग्रीष्मावकाश का शीतावकाश करिएगा। क्या बोलेंगे? शीतावकाश। शीतावकाश का मतलब शीत वाला अवकाश जो होता है, विंटर वेकेशन, और इंग्लिश में जिसको विंटर वेकेशन और समर वेकेशन बोलते हैं। तो अभी क्या चल रहा है? विंटर वेकेशन चल रहा है या समर वेकेशन चल रहा है? कमेंट करके बताएंगे, जल्दी जल्दी बता दो। गर्मी का आप क्या कर दीजिएगा बच्चे? सर्दी कर दीजिएगा, हो जाएगा। क्लियर है सभी को? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, क्या बात है, शहजाद आलम उनसे भी आगे 950 टेस्ट देकर बैठा हूं। कह रहा कि दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध वर्तनी, किसी ने मेरे से कहा जब शुद्ध आए तो थोड़ा सा धीरे हो जाया करिए, इसलिए मैं धीरे हो गया हूं यहां पे। कह रहा अपनी प्रतिभा से ही तुम आगे जा सकते हो, किशोर तो गुरुकुल में पढ़ता है, साहसी मनुष्य ही सेना में भर्ती होते हैं, हमारे लिए सर्वप्रथम हमारे माता पिता आते हैं। आपको बताना है कहां पे सही। सर जनरल का विलोम, किसका? गरल का विलोम। गरल मतलब होता है बच्चे विष, और गरल का विलोम सुधा कर दीजिएगा। ठीक है, सोम कर सकते हो आप। और यहां पे गरल का मतलब होता है विष, और इसका क्या कहते हैं, इसका मतलब होता है अमृत। ठीक है, मतलब गरल विष का अमृत हो जाएगा। तो अपनी प्रतिभा से ही तुम आगे जा सकते हो, वाक्य सही है। ऐसे क्वेश्चन जीडी में आएंगे। किशोर तो गुरुकुल में पढ़ता है, सही है। साहसी मनुष्य ही सेना में भर्ती होते, ये भी सही है। हमारे लिए सर्वप्रथम, हमारे लिए सर्वप्रथम हमारे माता पिता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये वाला राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन अगला कह रहा दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव क्या होगा? डॉक्टर ने उसे जीवा दिखाने को कहा। अब देखिए ये बता चुका हूं मैं आपको पूरे शरीर के अंग, आप लोग आंसर करिएगा। हाथ का मैं बता देता हूं, हस्त होता है, आंसर करो सभी लोग। दांत का क्या होता है बच्चे? दंत होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, मुंह का क्या होता है बच्चे? मुख होता है, ध्यान रखिएगा। और बचा कौन सा? जीभ का जीवा हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि मुझे बताओ जरा कान का तत्सम क्या होता है, कमेंट करेंगे सभी लोग। कान का तत्सम क्या होगा? माथा का तत्सम क्या होगा? हालांकि ये कई बार लिख चुका हूं मैं। पैर का तत्सम क्या होगा? बताओ जल्दी जल्दी बताइएगा। पैर का तत्सम क्या होगा? जांघ का तत्सम क्या होगा? जरा बताओ, क्या बोलेंगे? कहेंगे सर जंघा जो होती है, जांघ जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, इसका हटा दो। पीठ का बता दो आप, पीठ का बता दो क्या होता है। और क्या बोलेंगे? पीठ का हो गया। तोंद का बता दो क्या होता है। जल्दी जल्दी आंसर करो सभी लोग। तोंद का क्या होता है? देखो अब समझने का प्रयास कीजिएगा जरा। कान का क्या होता है बच्चे? कर्ण होता है। माथा का क्या होता है? मस्तक होता है। ठीक है, पैर का पद होता है, पीठ का पृष्ठ होता है। ठीक है, तोंद का तुंद होता है, याद रखिएगा। क्या बोलेंगे? तुंद होता है। ठीक है, और कुछ बचा? आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। अमन अपनो स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति हो रहा है। देखिए एक चीज समझिएगा, ये जो स्वेच्छा शब्द होता है ना, स्वेच्छा, इसको जब तोड़ोगे तो क्या निकलता है? यहां से निकलता है स्वा मतलब स्वयं, और इच्छा, किसकी इच्छा बच्चे? स्वयं की इच्छा। तो स्वयं की इच्छा इसी में है, तो अपना तो लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो अमन स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति हो रहा है, या अमन अपनी इच्छा से सेवानिवृत्ति हो रहा है। ठीक है, किसका? उपपोनस का विलोम। ये पहली बार नाम सुन रहा हूं भाई, सही से लिखो क्या लिख रहे हो। तो अमन अपना जहां लिखा है काट दो,
अपना जहां लिखा है काट दो। अमन स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो रहा है, ये बात क्या हो, मतलब रिटायर हो रहा है। बी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है सभी को? अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्वेश्चन में दिए गए पर्यायवाची शब्द का वो बता रहा है। घृणा का पर्यायवाची क्या होगा? मैं तुमसे घृणा करता हूं, मतलब मैं तुमसे नफरत करता हूं। नफरत भी होता है घृणा का मतलब, जुगुप्सा भी होता है घृणा का मतलब, घृणा का मतलब विभत्स भी होता है, याद रखेंगे, विभत्स बोलते हैं। घिन भी कहते हैं, घिन, घृणा का मतलब घिन भी होता है। ठीक है, ये सब घृणा के मतलब है। तो यहां पे जो जुगुप्सा लिखा वही आंसर हो जाएगा। जुगुप्सा लिखा है, आंसर हो जाएगा। कहां है? ये है। ठीक है ना, कुट नहीं होगा, आज नहीं होगा। तृण मतलब तिनका होता है, ध्यान रखेंगे। तृण का मतलब क्या होता है बच्चे? तृण का मतलब तिनका का ये तत्सम शब्द है, याद रखिएगा। मतलब ये तृण जो है तिनका का तत्सम है। क्लियर है सभी को? अगला कह रहा है कि पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। अब रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात करना है। प्राण का, देखिए प्राण तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है? पोलेसर परान होता है, परान, ये तद्भव लिख दिया। पौत्र का तद्भव क्या होता है? पोता होता है, ये तद्भव लिख रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, पुत्र का तद्भव क्या होता है बच्चे? पूत होता है। और पत्ते का पत्र कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। क्लियर है सभी को? अच्छा, यहीं पे आ जाए दरस या दर्शन ऐसे, तो इसका दर्शन हो जाएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, आंख का भूल गया था मैं, आंख का अक्ष होता है, याद रखेंगे। आंख क्या होता है? अक्ष। एक होता है चख, चख का चक्षु होता है, याद रखेंगे। चख का क्या होता है? चक्षु होता है। ठीक है, क्वेश्चन अगला कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प है। श्रम के उपरांत थकान होना डैश है। अब श्रम के उपरांत थकान होना कैसे है? स्वाभाविक है, गलत है, निष्ठाम है। आंसर करेंगे सभी लोग। लव यू मेरे भाई कुणाल जी, स्वागत है आपका, अभिनंदन है मेरे दोस्त। पेश कैसे लिखा जाएगा? पेश बोले तो पेश, उपोनस नहीं होता है, उपनिषद कह रहे हो क्या? पता नहीं क्या लिख रहे हो, उपोनस तो मैं पहली बार सुन रहा हूं। राज विश्वास जी, श्रम के उपरांत थकान स्वाभाविक है। या तो आपको हिंदी आती नहीं, आप नॉन हिंदी भाषी से हो, स्वाभाविक है। ठीक है, स्वाभाविक है, ये लिख देंगे। तो आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला राइट होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा दिए गए शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? कोई बताएगा? बहुत का पर्यायवाची क्या होता है बच्चे? बहुत का पर्यायवाची होता है पर्याप्त, प्रचुर, प्रचुर बोलेंगे, अत्यधिक बोलेंगे, ज्यादा बोलेंगे, ज्यादा बोलेंगे। ठीक है ना, पूर्ण बोल देंगे, पूर्ण, और क्या बोलेंगे? अति भी बोल सकते हैं, ये हो जाएगा। अब क्षय का मतलब क्या होता है? क्षय का मतलब होता है नाश कर दिया किसी चीज का, खंडन कर दिया किसी चीज का। ठीक है, और क्या बोलेंगे? नष्ट कर दिया आपने किसी चीज को। क्षर भी बोल देंगे आप, खंड भी बोल देंगे, क्षय बोल देंगे, नाश बोल देंगे, विध्वंस भी आप कह सकते हो, ध्वंस भी कह सकते हो। ये सब इसी के पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा। बंधु का मतलब क्या होता है? बंधु मित्र को ही कहते हैं एक तरीके से, बंधु बांधव, मित्र, साथी, ठीक है ना, दोस्त, सखा, सखा, सुहृद, 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 और क्या बोलेंगे? सहचर, मीत, ये सब हो गए। ठीक है, मित्र बोलते हैं जिसको। रुकावट का मतलब होता है विघ्न, बाधा, अड़ंगा, 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 अड़ंगा बोलेंगे, अड़चन बोलेंगे, अड़चन। ठीक है ना, ये सब किसके हो गए? रुकावट के हो गए। क्लियर है सभी को? सर देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है मेरे भाई, 11 स्वर हैं, 11 ही होती है। देवनागरी हो चाहे कोई हो, देवनागरी में वर्णों की संख्या जो है, लिपि देवनागरी लिपि में वर्ण भी 52 ही होते हैं, तो 11 ही स्वर लिखिएगा कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। जिस प्रकार आक्रमण किया गया हो, जिस पर आक्रमण किया गया हो उसे क्या कहा जाता है? आक्रांत, आक्रामक, आत्मघाती, आक्रमण। आत्मघाती मतलब अपनी हत्या करने वाला, स्वयं की हत्या करने वाला, स्वयं की हत्या करने वाला, अपनी हत्या कर ले, आत्मघाती कहा जाता है। और जिस पर आक्रमण किया गया हो उसे आक्रांत कहते हैं, याद रखिएगा। ये बता ही चुका हूं मैं। एक शब्द आता है अनाक्रांत। अनाक्रांत का मतलब क्या होता है? जिस पर आक्रमण ना किया गया हो,
जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसे क्या कहते हैं? उसे अनाक्रांत कहते हैं। एक शब्द आता है आपका आक्रांता, याद रखिएगा। आक्रांता किसे कहा जाता है? आक्रांता कहा जाता है जिसने आक्रमण किया हो, जिसने आक्रमण किया हो उसे क्या कहते हैं? उसे आक्रांता कहा जाता है। किया हो उसे क्या कहते हैं? आक्रांता कहा जाता है। एक शब्द आता है आपका अनाक्रांत, कहाँ लिख दूं? अनाक्रांता, यहीं पे लिख देता हूं, अनाक्रांता आ जाए, अनाक्रांता। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जिसने आक्रमण ना किया हो, जिसने आक्रमण ना किया हो। बोलो क्या क्लियर है सभी को? एक बार बोलेंगे। अगला कह रहा है कि निसंदेह भारत के लोग विराट डैश वाले हैं, वे सबको अपना डैश अपना लेते हैं, डैश संस्कृतियों के पश्चात भी सब आपस में डैश सहयोग भाव बनाए रखते हैं, एक दूसरे के साथ डैश कर रहते हैं, यही हमारी भारतीय संस्कृति की डैश है। एक बार आंसर करो सभी लोग। सृष्टि का विलोम बच्चा प्रलय होता है, सृष्टि का विलोम प्रलय कर दीजिएगा। ये सृष्टि है तो सृष्टि का विलोम प्रलय कर दोगे, अगर ऑप्शन में प्रलय ना हो तो विध्वंस कर दोगे, विध्वंस ना हो तो ध्वंस कर देना, समझ गए? विनाश भी कर सकते हो, मैटर करता है ऑप्शन क्या है। वैसे प्रलय होता है पूर्ण रूप से, मूल रूप से। निसंदेह भारत के लोग विराट हृदय वाले हैं। कैसे हैं? विराट हृदय वाले हैं, विराट दिल वाले हैं। दिखाई दे रहा है सभी को? वेरी गुड। तो यहां क्या हो जाएगा बच्चे? यहां हृदय हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद कह रहा है कि वे सबको अपना लेते हैं, डैश संस्कृतियों के पश्चात भी सब आपस में डैश सहयोग भाव बनाए रखते हैं। बेकार विभिन्न अजीबोगरीब अध्ययन। तो परिस्थिति संस्कृतियां कैसी होती हैं? संस्कृतियां विभिन्न, अलग अलग संस्कृतियां। तो विभिन्न संस्कृतियों के पश्चात क्या बोलेंगे बच्चे? विभिन्न मतलब बहुत सारी। विभिन्न का मतलब क्या होता है? विभिन्न मतलब बहुत, मतलब अलग अलग या बहुत सारी कह सकते हैं। तो विभिन्न संस्कृतियों के पश्चात भी सब आपस में परस्पर सम्मान हीन भाव या फिर भेदभाव। तो सब आपस में परस्पर, आपस में क्या बोलेंगे? परस्पर बोलेंगे, परस्पर, आपस में परस्पर सहयोग भाव बनाए रखते हैं, एक दूसरे के साथ डैश कर रहते हैं, एक दूसरे के साथ बड़बोले कर रहते हैं, मारपीट कर रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, तू तड़ाक कर रहते हैं। तो क्या बोलेंगे? मिलजुल कर रहते हैं, मिलजुल, मिलजुल, मिलजुल कर रहते हैं। यही हमारी भारतीय संस्कृति की डैश है। महानता, दुख, दर्दनाक, बढ़ोतरी, उदासी। तो यही हमारी भारतीय संस्कृति की क्या है? महानता है। तो यहां क्या लिखेंगे बच्चे? यहां लिखेंगे महानता। बोलो क्या क्लियर है सभी को? जल्दी जल्दी बताओ। हाँ, अब मुझे जरा बता दो, अब मुझे बता दो कि यहां पे आपके कितने सही हुए हैं 20 में से कितने। फिर मैं आगे बढ़ता हूं, आज का अगला टॉपिक लेकर के चलता हूं। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ स्पीड में, आज कितने सही हुए हैं 20 में से? 20 में से 19 पंजाब से सुनील मंगोत्रा जी, वेरी गुड। 20 में से 19 पंजाब से सुनील मंगोत्रा, 20 में से शहनवाज रहमान 19 है वेस्ट बंगाल से, 20 में से 18 पढ़ने हैं, और 20 में से कितने हैं भाई? 19 नहीं 16 आउट ऑफ असम। 18 असम वाले बढ़ क्यों नहीं रहे भाई? बढ़ाओ थोड़ा सा। 20 में से बिक्की जी 16 आ रहे हैं, थोड़ा सा और बढ़ाई। कहां पे गलती हो रही है देखिए, कौन सा टॉपिक गलत हो रहा है। ठीक है, उपन्यास का एकांकी कर दीजिएगा, उपन्यास का एकांकी करिएगा। उपन्यास है तो एकांकी, उपन्यास मतलब बड़ी एक बुक जिसमें आप बहुत सारी कहानियां होती हैं। एकांकी मतलब कोई एक कहानी का पार्ट। तो यही एकांकी कर देंगे उपन्यास का, राज विश्वास जी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं किधर? वन शॉट में सर्वनाम पढ़ेंगे आज हम लोग। तो सर्वनाम का बेसिक आप जानते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से सर्वनाम को जानने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन है, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो आप कहोगे सर उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ध्यान से समझते हुए चलिएगा केवल, ठीक है ना? आंसर भी करते रहना। अब पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक कौन सा हो गया? वक्ता है, श्रोता है, और उसके बाद कह रहा है कोई अन्य पुरुष, ठीक है, अन्य व्यक्ति। तो जो वक्ता होता है, बोलने वाला, उसको क्या कहा जाता है? उत्तम पुरुष कहा जाता है। जिसमें आपका क्या आता है? बोलो सर मैं आ जाए कहीं पे भी, हम आ जाए, हमें आ जाए, मुझे आ जाए, ऐसे शब्द आपको देखने को मिलते हैं। दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष बोलते हैं। मध्यम पुरुष में कैसे शब्द आते हैं? जैसे तू आ जाएगा, तुम आ जाएगा,
ठीक है ना, तुम्हें आ जाएगा, कोई आदरणीय है तो आप आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है क्या, उसके बाद आता है अन्य पुरुष, जिसके बारे में बात कही जाती है वो अन्य पुरुष होता है। अन्य पुरुष याद रखिएगा। अन्य पुरुष में भी क्या आता है, बोलो सर ऐसे शब्द आएंगे, वह है, वो है, वे है, ठीक है ना, और उस है, उसका है, उसका है, उसकी है, इसका, इसकी है, ठीक है ना, ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। असम से 20 में से 18, दिक्कत बताइए, रिप्लाई नहीं दिया। अच्छा देख लूंगा, समी देख लूंगा, परेशान मत हो, इतना मत परेशान हो कि हम परेशान हो जाएं। अब कह रहा वह द्वार पर खड़ा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग कर इस वाक्य को लिखिए। तो कौन खड़ा है, वह द्वार पर खड़ा है, वह मतलब कोई तीसरा बंदा है, तो यहां क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर अन्य पुरुष है। ये क्या है, आप कहोगे सर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, ध्यान रखिएगा। अगर यहीं पे क्या, अब देखो समझो, वह यहां भी आता है, वह निश्चयवाचक में भी आता है। अगर आपने कहा वह लड़का खड़ा है, वह लड़का दौड़ रहा है, आपने कहा वह लड़का दौड़ रहा है, तो ऐसा शब्द आ जाएगा, तो ये निश्चयवाचक में आएगा। ये किस में आएगा बच्चे, निश्चयवाचक में आएगा, ये याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि ऐसे ध्यान रखना, जब कभी क्रिया के सर्वनाम के ठीक बाद संज्ञा हो, समझ लेना ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। कह रहा मैं द्वार पर खड़ा हूं, मैं क्या हो गया बच्चे, ये मैं उत्तम पुरुष हो गया, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। उसके बाद कह रहा कोई, यहां वे द्वार पर खड़े हैं, ये क्या हो गया, तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक। कह रहा वह स्वयं द्वार पर खड़ा है, तो अगर वह आ जाए तो अन्य पुरुषवाचक है, स्वयं आ जाए तो निज पुरुषवाचक है। अगर इसको टिक करता तो निजवाचक, वैसे पूरे में पूछता तो निजवाचक सर्वनाम हो जाता, ठीक है। कह रहा कोई द्वार पर खड़ा है। अब एक बात याद रखना सभी लोग, समझाता हूं थोड़ा सा। कभी अगर बात करें अनिश्चयवाचक सर्वनाम की, तो आपको 4 शब्द याद रखने हैं। कौन से, जैसे आपने कहा कोई कहीं पे भी मिल जाए, कुछ मिल जाए आपको कहीं पे भी, किसी मिल जाए आपको कहीं पे भी, या फिर किन्हीं मिल जाए आपको कहीं पे भी। ये 4 शब्द मिल जाए, एक एक करके सबको बताऊंगा। ये 4 शब्द जहां भी मिल जाए अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। एग्जाम सेंटर कल तक आ जाएगा आपका। अगला कह रहा किसी ने पत्थर मार दिया, तो किसने मार दिया, किसी ने। मैंने आपको क्या बोला, मैंने कहा 4 शब्द याद रखना, कोई हो गया, कुछ हो गया, किसी हो गया और किन्हीं हो गया। ये 4 शब्द याद रखना। अगर ये 4 शब्द जहां भी आते हैं वहां क्या होगा बच्चे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निश्चयवाचक में वैसे ही शब्द हैं आपके, वह है, वो है, वे हैं, ठीक है ना, यह है, यह भी आ जाएगा। प्रश्नवाचक में क्या होता है, कौन, कहां, क्यों, कैसे। कौन, कहां, प्रश्न पूछता है, क्यों, कैसे, कब, तो ऐसे प्रश्नवाचक आएंगे, और हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा ऐसे करके, तो ये प्रश्नवाचक हो जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त वाक्य सर्वनाम, ये तो हटा दो, ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम नहीं है, ये पता नहीं कहां से आ गया, ठीक है। वैसे इसका आंसर मैं बता दूं, ये होता है, आंसर होता है ये वाला, लेकिन ये आपके लिए है नहीं, ये थोड़ा सा अलग लेवल का क्वेश्चन बन गया आपका। चलो इसको बताओ, वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। एक बात याद रखना हमेशा, जहां भी ये 4 शब्द आ जाएं ऐसे, जैसे अपने आप, स्वयं, खुद, स्वतः, ये 4 शब्द जहां भी आपको मिल जाएं, ये 4 शब्द आपको जहां भी मिल जाएं, वहां क्या होता है बच्चे, निजवाचक सर्वनाम होता है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो, वह दूसरों को नहीं बल्कि, वह है अलग बात है, लेकिन प्रायोरिटी हम हमेशा इसको देंगे, वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। तो जब कोई करता, कोई भी काम अपने द्वारा करता है, स्वयं के द्वारा करता है, तो वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। सब कोई सर्वनाम कैसा है, सब कोई, तो यहां सब कोई की बात कर रहा है, ये क्या बोलेंगे बता दो, ये आपका क्या हो जाएगा, सब और कोई, ये आपका संयुक्त सर्वनाम कहलाता है। जैसे आपसे कहा कोई ना कोई, कोई ना कोई चाहिए, ऐसे कहता नहीं, किसी ना किसी, किसी ना किसी, ऐसे शब्द जहां भी आ जाए, जहां 2 सर्वनाम लगे, वो क्या हो जाएगा, बोलो सर, वो हो जाएगा आपका संयुक्त सर्वनाम। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि आप भला तो जग भला। अब आप भला मतलब अपने आप, अगर आप भले, यहां पे अपने आप का भाव आ रहा है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपके जीडी में। आप भला मतलब अपने आप भले हैं तो जग भला है। तो जब कोई करता, कोई भी काम अपने द्वारा कर रहा हो, स्वयं के द्वारा कर रहा हो, यहां आपका निजवाचक सर्वनाम आता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्लियर है सभी को, अनिश्चयवाचक बता चुका हूं। अगला कह रहा उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। तो मैंने कहा जानते हो, वह कल मुझसे मिलने आएगी। मैंने कहा कि वह कल मुझसे मिलने आएगी, वह मतलब कोई तीसरी है जो कल मुझसे मिलने आएगी, तो वह कल मुझसे मिलने आएगी। यहां क्या हो जाएगा बच्चे, यहां पे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है।
सी वाला आंसर राइट करेंगे। समझ ना आए पूछ लेना। अब जहां भी आपको ऐसे शब्द मिल जाए कैसे समझिएगा, जो करोगे सो भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसको बुलाया था वह आया है, यदि पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, अगर तुम आते तो मैं भी चलता, यद्यपि वह बीमार है तथापि विद्यालय गया है, यद्यपि वह बीमार है तथापि या फिर भी विद्यालय गया है, जब बुलाओगे तब हम आएंगे, जहां बुलाओगे, ऐसे शब्द आएंगे, जहां वहां जब तब, ऐसे शब्द मिल जाए तो वहां क्या होता है बच्चे, अगर ऐसे शब्द मिल जाते हैं आपको, कहीं भी वाक्य ऐसा बना हुआ मिल जाए तो हमेशा संबंधवाचक सर्वनाम होता है, याद रखिएगा। जैसे इसमें देखेंगे जिसको हमने बुलाया था वह आ गया, तो जिसको और वह ये क्या हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, क्लियर है सभी को? नहीं, ए नहीं होगा यहां पे किसी भी हालत में, क्योंकि आप भला तो जग भला, मतलब अपने आप भला हो रहा है तब जग भला हो रहा है। तो यहाँ ए पुरुषवाचक, अन्य पुरुष में, वो मध्यम पुरुष में मत करिएगा इसको। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का, अब देखो यहां क्या कह रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होना चाहिए और करण कारक होना चाहिए। तो करण कारक की विभक्ति क्या होती है बच्चे, करण कारक की विभक्ति होती है के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाए, या फिर सॉरी माफ करना, करण कारक की विभक्ति होती है से और के द्वारा। देखो कहीं पे से और के द्वारा लगा हुआ है। अच्छा, अनिश्चयवाचक के 4 शब्द होते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने कहा किसी होता है, ऐसे क्वेश्चन किया जाता है, किसी होता है, कोई होता है, कुछ होता है, ठीक है ना, और किन्हीं होता है, ये 4 शब्द होते हैं। अब देखो यहां पे किन्हीं 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 चारों शब्द क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, लेकिन से विभक्ति कहां लगी है, केवल यहां लगी है। बस ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, तो बता दोगे नहीं बता दोगे, एकदम आसान टॉपिक है। अगला ऐसे मस्ती से पढ़ते रहो। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, तो मैं कहा यार मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, जब कोई करता अपने द्वारा कोई काम करता है, खुद के लिए कोई काम करता है, तो वहां क्या होता है बच्चे, वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। फिर मैं आपको एक बार बता दूं, जहां भी आ जाए अपने आप या अपने आप का भाव आए, ठीक है ना, या फिर स्वयं आ जाए जहां भी, या फिर स्वतः आ जाए जहां भी, खुद आ जाए, स्वतः आ जाए, ऐसे शब्द जहां भी मिल जाए, जब करता अपने लिए कोई अपने द्वारा काम कर रहा हो, वहां हमेशा निजवाचक सर्वनाम होता है। सभी लोग याद रखिएगा। क्लियर है? लव यू मेरे भाई अलख जी। अगला कह रहा वह बहुत अच्छा लड़का है, मैं वाह क्या होगा, मगर जानते हो यार वाह बहुत अच्छा लड़का है। अब लड़के की यहां क्या बता रहा है, लड़के को बता रहा है कि वो अच्छा लड़का है। अब यहां सर वो पुरुषवाचक तो है नहीं, क्योंकि लड़के की बात कर रहा है, वह अच्छा लड़का है, तो कह रहा निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंध या निजवाचक, आप क्या बोलोगे, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। कैसा सर्वनाम है मेरे भाई, निश्चयवाचक है, क्योंकि निश्चयवाचक में भी ऐसे आते हैं, यह कलम है, वह सुंदर लड़का है, वो मेरा मकान है, वे मेरी किताबें हैं, ऐसे करके शब्द आपके आते हैं, ध्यान रखिएगा। आपके जैसा हिंदी कोई नहीं पढ़ा। चलिए, कह रहा कि वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी। मैंने कहा जानते हो यार सर 52 क्वेश्चन राइट हो रहा है, इस बार मिलेगा असम से 52 क्वेश्चन, 52 यानी कि 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, यानी कि आपके 5 दूनी 10, हाँ, यानी कि 104 नंबर आपके आ रहे हैं। थोड़ा सा और बढ़ाओ, क्योंकि असम है, ऐसा नहीं कि असम में हमेशा लो कट ऑफ जाती, इस बार बढ़ी भी थी, लेकिन कट ऑफ हम पहले पेपर से निर्धारित नहीं कर सकते। हम मैटर ये करता है पेपर कैसा आता है। कोशिश करिएगा पेपर टफ है, क्योंकि आपको दोनों चीजों की आदत है, इजी आएगा तब भी फोड़ दोगे, टफ आएगा तब भी फोड़ दोगे। तो अगर टफ जितना आएगा उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, पढ़ने वालों के लिए, हमेशा याद रखना। अब कह रहा वे भ्रष्टाचार, मैंने कहा जानते हो यार वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। मैं आपसे कह रहा हूं वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, मतलब वे कोई तीसरा बंदा है। क्वेश्चन से 13 समझा दिया, आ गई एडवेंचर गर्ल जी। क्वेश्चन नंबर 13 ही तो है ये, अभी तो इसको मैंने स्टार्ट नहीं किया है और पहले 13 समझा दीजिए। आ जाओ, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। मैं कहा यार वे मतलब कोई तीसरा बंदा है जो भ्रष्टाचार का प्रबल विरोधी है। तो यहां क्या बोलेंगे, ये डिस्टर्ब करने आई है, मैं बता रहा हूं डिस्टर्ब करने आया है ये, मैं समझ गया। तो यहां क्या हो जाएगा बच्चे, यहां पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, और ये जो वे है वे अन्य पुरुष वाला सर्वनाम होगा, याद रखेंगे। कौन सा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, याद रखेंगे। क्लियर है? तो पुरुषवाचक हो जाएगा, डी वाला आंसर राइट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, वह बहुत अच्छा लड़का है। देखो यहाँ पे ये जो वह है ना, वह बहुत अच्छा लड़का है, मतलब कोई क्या कह रहे हैं, कोई सामने लड़का है, मैंने कहा वाह बहुत अच्छा लड़का, निश्चयवाचक सर्वनाम है। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, पुरुषवाचक तो है ही नहीं, बाकी होंगे नहीं। अनिश्चयवाचक में 4 शब्द आपके याद रखना है, कोई, कुछ, किसी और किन्हीं, ये 4 शब्द आएंगे, ठीक है। उसके बाद संबंधवाचक में जो सो जैसा वैसा, इसके बारे में भी बता चुका हूं।
आप मजे लेने आई हो, मैं समझ गया। रीना आज तुमसे कोई मिलने आया था, कौन सा वाक्य होगा, मतलब कौन सा है बताइएगा, जल्दी जल्दी बता दो भैया सभी लोग। आरा से, बहुत बढ़िया जी। आरा में दोबारा ना आई बू, गाना सुना है आपने? चलिए आंसर कर दो यार। नमस्कार जी, डेमोक्रेसी इन इंडिया, स्वागत है आपका भाई, आपका भी अभिनंदन है। रीना आज तुमसे मिलने कोई आया था, कौन आया था ये नहीं पता, कोई आया था, तो ये कोई क्या हो गया, बोलो सर ये अनिश्चयवाचक में आएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि यह काम मैं आप कर लूंगी। अब आप कर लूंगी, यहां पे आप क्या है, यह काम मैं आप कर लूंगी, आप कर लूंगी मतलब अपने आप कर लूंगी, यही तो कह रही है। कह रही भाई मैं यह काम अपने आप कर लूंगी, अपने आप करूंगी, कर लूंगी, आप कर लूंगी मतलब भाव क्या आ रहा है, अपने आप कर लूंगी। इसका मतलब आंसर क्या होगा यहां पे, इसका मतलब आंसर होगा यहां पे निजवाचक सर्वनाम, क्योंकि निजवाचक में मैंने क्या बताया, फिर बता दूं, अपने आप, स्वयं, स्वतः और खुद, 4 शब्द। अब मैं आपको बता तो रहा हूं लेकिन सर्वनाम के भेद बता दूं, जरा ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपको सर्वनाम के भेद बताऊं, ये भी जरूरी है क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आप समझ पाओगे, ये मुझे पहले ही बताना चाहिए था। तो पहला होता है पुरुषवाचक, पुरुषवाचक के 3 भेद बता चुका हूं, पीछे सबसे पहला क्वेश्चन वही था, देख लेना। दूसरा होता है आपका निश्चयवाचक, इसके बारे में भी बता चुका हूं, आगे और बता दूंगा, क्वेश्चन आएगा तब। तीसरा कौन सा होता है बच्चे, अनिश्चयवाचक, इसके बारे में खूब बता चुका हूं, 4 शब्द याद रखना, कोई, कुछ, किसी और किन्हीं, अनिश्चयवाचक, ठीक है। उसके बाद चौथा कौन सा होता है, बल्कि चौथा होता है आपका प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा कौन सा होता है, संबंधवाचक, क्या बोलेंगे, संबंधवाचक, जो सो, जैसा वैसा, जितना उतना, यदि तो, ऐसे शब्द। और उसके बाद होता है निजवाचक। ये 6 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं भैया, निजवाचक सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं, याद रखिएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य, कल कोई आया था, कोई आया था मतलब ये क्या हो गया, अनिश्चयवाचक हो गया, ये क्या है मेरे भाई, अनिश्चयवाचक है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है यह घर बहुत सुंदर है, वे लोग कहां जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं मतलब ये क्या हो गया, ये प्रश्नवाचक हो गया, प्रश्नवाचक। माना कि यहां पे वे लगा हुआ है लेकिन सबसे पहले प्रश्नवाचक को प्रायोरिटी। यह घर बहुत सुंदर है, यह क्या हो गया, बोलो सर ये निश्चयवाचक हो गया, ये क्या है मेरे भाई, निश्चयवाचक है। लेकिन कह रहा है वह आवश्यक कार्य से राजस्थान के अजमेर गया है, तो ये जो वह शब्द आया ना, वह कोई तीसरा बंदा है जिसके बारे हमने कहा यार वह बहुत अच्छा खिलाड़ी है, तो वह कोई है जो तीसरा बंदा जो बहुत अच्छा खेलता है। मैं कहा यार वह दिल्ली जा रहा है, वह कोई है तीसरा बंदा जो दिल्ली जा रहा है। तो सर वह वे सब कब निश्चयवाचक होंगे और कब अन्य पुरुष होंगे, वेरी गुड क्वेश्चन है जी। अब देखो यहां पे समझाता हूं, अन्य पुरुष में क्या होता है, अन्य पुरुष समझो, अन्य पुरुष में जैसे आपने कहा कि वह सुंदर है, ठीक है, और निश्चयवाचक में आपने कहा वह लड़का बहुत सुंदर है, ठीक है। अब कह रहा वह सुंदर है, वह मतलब कोई तीसरा बंदा है जिसकी आप विशेषता बता रहे हो, सुंदर है। लेकिन यहां कह रहा वह लड़का मतलब उस लड़के की ओर संकेत कर रहा है, कह रहा वह लड़का बहुत सुंदर है, तो लड़का सुंदर है और वह की ओर संकेत कर रहा है, इसीलिए इस निश्चयवाचक को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। समझ गए? किस वाक्य नहीं समझ पाए हो तो फिर से बता दूं, देखो यहां कह रहा वाह, ये सर्वनाम है, इसकी विशेषता बता रहा है, वाह सुंदर है, तो ये सर्वनाम है, कोई तीसरा बंदा। लेकिन कह रहा वाह लड़का जो सामने है, तो ये निश्चितता बता रहा है। मैंने कहा यह कलम है, तो ये निश्चितता है। समझ गए? हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं किया गया है, किसमें नहीं किया गया, आपको यही उचित लगता है तो ठीक है, किसको, आपको, तो ये क्या है बच्चे, ये मध्यम पुरुष है, ये क्या है, ये मध्यम पुरुष है, ठीक है। कह रहा कि इस विषय में आपकी क्या राय है, आपकी, ये क्या है, मध्यम पुरुष है। कह रहा कि यह बात आप ही कह दीजिए, ये क्या है, मध्यम पुरुष है। लेकिन कह रहा हम अपने आप को भूल गए, तो हम अपने आप, यहां क्या आ रहा है, अपने आप, मतलब ये कौन सा हो गया मेरे भाई, तो आप कहोगे सर ये निजवाचक सर्वनाम हो गया। इतना तो याद कर सकते हो, नहीं याद कर सकते हो, बोलो क्या क्लियर है सभी को, जल्दी जल्दी बताओ। अगला क्वेश्चन देखो, 60-65 क्वेश्चन हो रहे हैं, सही है। वेस्ट बंगाल से और बढ़ाओ, कोशिश करो, सही हो जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम से युक्त शब्द कौन सा होगा,
आंसर करो, बतियाओ नहीं भाई, बतियाओगे तो बातें करते रह जाओगे। बढ़िया 68, यूपी से 68 बन रहे हैं, बढ़िया नहीं है। और बढ़ाओ यूपी से शिवराम जी, थोड़ा और कोशिश करो, लगाओ दम खम, 74 75 तक पहुंचो यार। ठीक है, कह रहा यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, तो यह क्या हो गया, बोलो सर ये निश्चयवाचक सर्वनाम। कैसा है मेरे भाई, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, याद रखिएगा, यह कभी भी पुरुषवाचक में नहीं आता। कह रहा वह कुछ खा रहा है, तो वह कोई बंदा है जो खा रहा है, तो ये क्या हो गया, बोलो सर यह आपका अन्य पुरुष हो गया, अन्य पुरुष। वह कुछ खा रहा है, वह कोई तीसरा बंदा है। कौन, जो पढ़ेगा सो पास होगा, तो ये कौन सा हो गया, जो सो जैसा वैसा, ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम होता है। क्या बोलेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। कह रहा कौन जा रहा है, तो ये जो कौन हो गया ये क्या है बच्चे, ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन कह रहा कि उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार टिक दीजिएगा। आंसर करते रहेंगे सभी लोग, रोना धोना बाद में करना मेरे भाई। चुलबुल जी ज्यादा मत रो, ठीक है। कह रहा है कि जो अच्छा काम करेगा वो पुरस्कार पाएगा। अब जो अच्छा काम करेगा वो पुरस्कार पाएगा, जो वो जैसा वैसा, जो ये सब किस में आएंगे, आप कहोगे सर संबंधवाचक में। अगर बतियाते रहोगे, बाई गॉड सच बता रहा हूं, क्वेश्चन में फिर वहीं पेपर हॉल में बतियाओगे, फिर होने वाला कुछ नहीं। ठीक है, तो केवल पढ़ाई करते रहो, फोकस करो पढ़ाई पे, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस समय का। ठीक है, बतियाना छोड़ दो। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, इसमें से प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है, कब, किन्हें, किस, उसको, कहां। अब देखो आपने पूछा कब जाना है, किन्हें, भाई ये सामान किन्हें देने जा रहे हो, और कहां जा रहे हो, ये तीनों के तीनों प्रश्न है या नहीं है। लेकिन आपने कहा उसको, तो उसको ये क्या हो गया बच्चे, ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। ये क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन 19 क्वेश्चन दोबारा देखो। अब अमन पंजाबी कह रहे तो देख लेते हैं, क्या देखना है भैया। ओहो अच्छा, प्रश्नवाचक मैंने बता दिया, माफ करना मेरे भाई। कह रहा अनिश्चयवाचक पूछ रहा है, ओके ठहरो जरा ठहरो, अनिश्चयवाचक पूछ रहा था यार। बड़ा पीछे जाना पड़ेगा, भारी मिस्टेक हो गया। देखो ये जो है ये आपका प्रश्नवाचक है। धन्यवाद मेरे भाई अमन जी। ये कौन सा, ये प्रश्नवाचक है। जो सो जैसा वैसा, जो सो, ये कौन सा, ये संबंधवाचक है। ये कौन सा है भैया, संबंधवाचक है। इसीलिए कहता हूं बात मत करो, पढ़ाई करो। देखो अमन पढ़ाई कर रहा है, बता दिया। यहां पे वाह को रेखांकित करता तो ये निश्चयवाचक हो जाता, कुछ है अनिश्चयवाचक हो गया। बी वाला आंसर याद रखिएगा, ये वाह जो है ये निश्चयवाचक में आएगा, इसीलिए मैंने वो पुरुषवाचक में आएगा, इसीलिए उसको पुरुषवाचक कर दिया था। तो यहाँ बी वाला आंसर आपका क्या होगा बच्चे, राइट होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें तो बता ही चुका हूं, जो अच्छा काम करेगा वो पुरस्कार प्राप्त करेगा, तो यहाँ संबंधवाचक हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, तो ये भी बता चुका हूं, कब हो गया, किन्हें हो गया, कहां हो गया, ये सब प्रश्नवाचक हैं आपके। और बचा कौन सा, उसको, ये कौन सा है बच्चे, ये अन्य पुरुष है, ये भी बता चुका था मैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, सी वाला आंसर हो गया। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। अब इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है, देखिए वह क्या हो गया, ये अन्य पुरुष हो गया, ये कैसा है, अन्य पुरुषवाचक है। हम क्या है, ये उत्तम पुरुषवाचक है, उत्तम पुरुष हो गया। और कह रहा तुम क्या है बच्चे, ये मध्यम पुरुष है। तीन भेद होते हैं ना पुरुषवाचक के, तो ये क्या है, ये मध्यम पुरुष हो गया। ठीक है, मतलब ये तीनों क्या हैं, ये तीनों आपके पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। लेकिन ये कौन क्या है, कहेंगे सर ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये प्रश्न। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, इनको याद रखिएगा। मैं भी आपसे पूछ ले, 2022-23 में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला कह रहा है निम्न में सर्वनाम शब्द कौन सा, नींद है, रोग है, सफाई है, कौन है। तो नींद क्या है, भाववाचक है। रोग क्या है, भाववाचक है। सफाई क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे कौन, ये क्या है बच्चे, ये कौन क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ये क्या है आपका, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, याद रखिएगा। बोलो क्या क्लियर है सभी को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। वह दूसरों को नहीं सुधार रहा बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। किसको सुधार रहा है, अपने आप को सुधार रहा है। तो यहां जो अपने आप हो गया ये कौन सा है, तो आप कहोगे सर ये निजवाचक सर्वनाम।
कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है। क्यों? क्योंकि अपने आप, स्वयं, खुद, स्वतः, जहां भी आ जाए, जब कोई करता अपने द्वारा काम करता है, खुद के द्वारा काम करता है। मैं घर में स्वयं आया था, आपके घर में स्वयं आया था, स्वयं आ गया, फिर बता दूं आपको, ये क्या होगा? आपको होगा सर निजवाचक सर्वनाम होगा। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अगला कह रहा मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, ये तो वही वाला क्वेश्चन आ गया। अपने आप, यहां भी क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। और उसके बाद क्या कह रहा है कि इसको पढ़ने के बाद अपने आप से थोड़ा प्रैक्टिस मारिएगा क्वेश्चन को लेकर, नए नए क्वेश्चन। किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ स्पीड में। हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। मेरा जो भाई तुम्हें मिला था, जो भाई मिला था वह आगे जा रहा है। तो जो और वह, ये क्या हो गया बच्चे? ये हो जाएगा संबंधवाचक। जो वह संबंधवाचक। हम खुद ही इधर आ गए, खुद आ गया, मतलब ये क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम है। आप कॉलेज कब जाओगे? कब आ गया? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा है भैया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मिल गया आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आप भला तो जग भला, ये तो हो गया था, ये दोबारा कैसे आया भाई? चलो, घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। तो घनश्याम करता है और इन्होंने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी की, तो अपने आप आ गया, मतलब यहां भी क्या हो जाएगा? आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि वह अपने आप, मैं यह काम अपने आप कर लूंगा। तो यहां भी अपने आप आ गया, यहां भी क्या हो जाएगा बच्चे? यहां भी निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब बस केवल टिक मारते हुए चलो, बी वाला आंसर राइट होगा। कह रहा निम्नलिखित में सर्वनाम कौन सा है? ऐसा क्वेश्चन जीडी में फंसने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो आपने कहा घर, पहाड़ और नदी, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों की तीनों जातिवाचक संज्ञा है मेरे भाई। कौन सी संज्ञा है? आप कहोगे जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, बचा कौन सा? बोले सर बचा आप। आप यहां पे क्या है? सर्वनाम है। अब ये मध्यम पुरुष में भी आएगा, देखो ये दो में आएगा, मैं बता देता हूं। ये आपका मध्यम पुरुष में भी आएगा, मध्यम पुरुष, ठीक है, और ये निजवाचक में भी आता है, निजवाचक। तो अगर मध्यम पुरुष ना हो तो निजवाचक करिएगा, मध्यम पुरुष हो तो मध्यम पुरुष करिएगा। सर जी मेरा जीके जीएस में नंबर कभी ज्यादा कभी कम, जीएस में तो सबका यही हाल होता है, कभी ज्यादा कभी कम। बस ये है, प्रैक्टिस करते रहो, वहीं से काम आएगा आपके। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, तो स्वयं आ गया, मतलब क्या हो गया? ये भी निजवाचक हो गया। तो निजवाचक के ज्यादा पूछे जाने की संभावना, इसलिए क्वेश्चन ज्यादा। ठीक है जी, चलो चलो इसको बताओ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीडी ऐसे पेचीदा क्वेश्चन खूब पूछता है। कह रहा है कि इनमें से संयुक्त सर्वनाम कौन सा होगा? कोई, सब, कुछ, या फिर कुछ ना कुछ, किसी ना किसी, कुछ ना कुछ, ये क्या है? संयुक्त वाचक। ठीक है, जैसे मैंने लिखा ही था, किसी ना किसी, किसी ना किसी, किसी ना किसी, कोई ना कोई आएगा, कोई ना कोई, कोई ना कोई चाहिए, ऐसे शब्द। तो डी वाला आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगला, सर कल का टॉपिक अनेकार्थक शब्द प्लीज। हाँ, टॉपिक तो अच्छा है। निम्नलिखित में सर्वनाम कौन सा होगा बताएंगे? यह सभा, मनुष्य और हिमालय। सभा क्या है बच्चे? समूहवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है। मनुष्य क्या है बच्चे? जातिवाचक संज्ञा है। हिमालय क्या है मेरे भाई? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह क्या है? यह जो है ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? अब ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएंगे, इसमें कौन सा वाक्य है जिसमें सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? अब कह रहा आज बरसात होगी, सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। घर का काम कर लो, सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। सीमा और रीमा बहनें, सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ। लेकिन मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, मैं आ गया, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। क्या बोलेंगे? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, याद रखिएगा। आंसर आपका बी वाला राइट हो जाएगा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? अब इसमें कौन सा सर्वनाम नहीं है? कौन क्या है बच्चे? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ऐसे क्वेश्चन खूब आएंगे। कोई क्या है? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ध्यान रखिएगा।
और उसके बाद कह रहा उसने, ये भी क्या है आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। लेकिन ये 10 गुना जो है ये क्या है मेरे भाई, तो ये विशेषण आप पढ़ोगे आगे चल के, तो ये विशेषण है आपका। डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर इसकी थ्योरी चाहिए, अब थोड़ा सा मैं और बता दूं, अगर आप चाहते हो कि यार विनय भैया 10 मिनट में इसकी थ्योरी मिल जाए मुझे, ऐसा क्या करना होगा, तो मैं कहा वीडियो सेक्शन में जाना। ये देखो ऐसे एसएससी जीडी टेक्स्ट बुक खोलना, वीडियो सेक्शन में चले जाना, 10 की दहाड़ पड़ी होगी। ये देखो 10 की दहाड़ है ना, सर्वनाम पार्ट 2, सर्वनाम पार्ट 1। अब दिखाता हूं मैं, पहले सर्वनाम पार्ट 1 पढ़ना कैसे है, ये देखो ऐसे पढ़ा है थ्योरी वाइज, एक एक पॉइंट टू पॉइंट बताया मेरे भाई। इसको देखिएगा कब कौन सा सर्वनाम होता है, एकदम इसकी बखिया उधेड़ी है मैंने अच्छे से प्रॉपर तरीके से। 10 मिनट में आपको कंप्लीट, 2 पार्ट में आपको मिलेंगे, 10-10 मिनट का देख डालना, चाहे तो नोट्स बना लेना, पेड में भी लोग ऐसा नहीं देंगे। पार्ट नंबर 2 में आपको बता दिया सारे के सारे, उसके बाद प्रैक्टिस करवा दी। इससे ज्यादा और क्या चाहिए बताओ, और मैं आपके साथ क्या कर सकता हूं, और मैं आपकी सहायता में क्या कर सकता हूं, सारी चीजें दे रहा हूं। कहीं से भी नंबर आपका कटना नहीं चाहिए। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, आज बरसात होगी, है ये तो वही वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, चलो ये बताओ मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। अब देखो समझना, उत्तम पुरुष में क्या होता है, मैं आ सकता है, मुझे आ सकता है, हम आ सकता है, इसका बहुवचन हमें आ सकता है, हमारा आ सकता है, ऐसे शब्द आपको मिलेंगे। ठीक है, मध्यम पुरुष में छोटा है तो तू आ सकता है, बराबर का है तो तुम आ सकता है, तुझे भी आ सकता है, तुम्हें आ सकता है, आदरणीय है तो आप आ सकता है, आपको आ सकता है, ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। अन्य पुरुष में क्या होता है, वह आ सकता है, वो आ सकता है, वे आ सकता है, उस आ सकता है, उसका, उसकी, इसका, इसकी, ऐसे शब्द आ सकते हैं। सर कल का अरे बस करो भाई एडवेंचर गर्ल जी, कल का टॉपिक लग चुका है। उत्तम पुरुष हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। कितने मैसेज करोगे, एक ही कॉपी पेस्ट मारोगे। कह रहा कि निम्नलिखित में से सर्वनाम, ये तो ये वाला क्वेश्चन भी हो चुका है, आज क्वेश्चन रिपीट ज्यादा हो रहा है यार। हम ताजमहल देखने जाएंगे, मैंने कहा हम ताजमहल देखने जाएंगे, कौन सा होगा भैया बताइएगा। डर लग रहा है, डरने की बात नहीं है, डर के आगे जीत है। तो हम ताजमहल देखने जाएंगे, हम यहाँ पे क्या हो गया बच्चे, हम यहाँ पे हो गया मतलब हम सब चलेंगे ना ताजमहल देखने सिलेक्शन के बाद, तो हम हो गया बच्चे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा है, आप कहोगे सर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर सभी को, ये हटा दो, वहां आप ही चला जाएगा, ये काट दो। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया निश्चयवाचक का, जैसे आपने कहा यह मेरी पतंग है, देखो तो यह क्या है, मेरी पतंग है, यह क्या हो गया बच्चे, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, क्लियर है ना सभी को। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा जो करेगा, सर समझ आ गया, इतने ही रहने देते। अच्छा, जो करेगा सो भरेगा, जो सो ऐसे शब्द आ जाए, देखो इसको भी स्पीड में समझा देता हूं, जो सो जैसा वैसा। अब ये क्या होता है बच्चे, ये होता है संबंधवाचक सर्वनाम, और जो संकेतवाचक सर्वनाम है ना, इसी को निश्चयवाचक कहते हैं, इसी को निश्चयवाचक कहा जाता है, याद रखिएगा। कह रहा ये वाला वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बस आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। नए नए क्वेश्चन हो गए, अब रिपीट हो रहे हैं शायद। चलो तो ये होमवर्क है, शायद कमरे में कोई छिपा नहीं है। वाक्य में कोई शब्द कौन सा सर्वनाम होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अभी मत बताइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा और बताइएगा 20 में से कितने नंबर आए हैं, ये भी मुझे बताइएगा, और स्टेट कौन सा है, किस टॉपिक में प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें मुझे जरूर बताइएगा प्लीज। उसके बाद आ जाओ, ये आपका आ रहा है सिलेक्शन का महासंग्राम, तो सभी लोग जुड़ना मत भूलिएगा। 24 जनवरी को शाम को 7 बजे, 24 जनवरी मतलब परसों, टेक्स्ट बुक की हिस्ट्री में पहली बार, क्योंकि पहली बार तो मैं ही आया हूं, 1 साल हुआ है, तो टेक्स्ट बुक की पूरी हिस्ट्री में पहली बार मैं कुछ प्लान लेकर के आया हूं। 42 और एक बार बता दें, कोई बात नहीं मेरे भाई, बताऊंगा। हम ताजमहल देखने जाएंगे। देखो पुरुष में आपका उत्तम पुरुष होता है जिसमें मैं आता है, ठीक है ना, मुझे आता है, हम आता है और हमें आता है। तो मैंने कहा यार हम सब पढ़ रहे हैं, मतलब हम उत्तम पुरुष हो गए, पढ़ रहे हैं, समझ गए। चलिए तो कमेंट में आंसर जरूर करिएगा। विनय सर टेक्स्ट बुक पे ये आपका टेलीग्राम है, यहाँ पे पीडीएफ दे दूंगा मैं, और यहीं पे सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। बाकी ये मेरी क्लास है, अगर कोई बच्चा क्लास से जुड़ना चाहता है, पेड कोर्स से जुड़ना